नमस्कार दोस्तों, माई की यूं न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। वर्षों पुरानी मांग को लेकर ग्राम अमरगढ़ में, जो कि झाबुआ जिले के पेटलाद विधानसभा में है, और पेटलाद विधानसभा का वो मात्र दूसरा स्टेशन है। पेटलाद विधानसभा में 2 रेलवे स्टेशन पड़ते हैं, एक बामन या अमरगढ़। दोनों ही सुविधाओं से अभाव में संघर्ष कर रहे हैं, यात्री परेशान हो रहे हैं। और आखिरकार वर्षों पुरानी एक मांग थी अंडर ब्रिज, ओवर ब्रिज की, अमरगढ़ की, जो आज पूरी हो गई। पूरे देश में विभिन्न स्टेशनों पर 500 से ज़्यादा स्टेशनों पर वर्चुअल उद्घाटन हुए हैं निर्माण कार्यों के। उसमें अमरगढ़ भी था, और अमरगढ़ में एक आयोजन रेलवे द्वारा किया गया है, जिसमें कि जनप्रतिनिधि के रूप में स्थानीय नेता बीजेपी के और क्षेत्र के सांसद गुमान सिंह डामोर भी शामिल हुए। खबर आपको बताने का विषय ये है कि कहीं ना कहीं सांसद गुमान सिंह की जो कार्यप्रणाली रही है, जो कार्य क्षेत्र उनका रहा है, जिस प्रकार से उनका जो राजनीतिक जीवन पिछले 6 वर्षों का रहा है, उससे कहीं ना कहीं स्थानीय कार्यकर्ता या उनके बीजेपी के कार्यकर्ता या नेता या संगठन कहीं ना कहीं उनसे नाराज हैं, और उनकी जो कार्यप्रणाली है कार्य करने की, उनसे वो सहमत नहीं है। आज जो देखने को मिला, उसको देखकर ये लगता है कि कहीं ना कहीं सांसद गुमान सिंह डामोर को ये पूरा विश्वास हो चला है कि इस बार जो लोकसभा के चुनाव होने हैं, उसमें उनको टिकट नहीं मिलने वाला है। पिछले जब प्रधानमंत्री का दौरा हुआ था जनजाति कार्यक्रम में, जब झाबुआ प्रधानमंत्री कुछ पिछले माह आए थे, तो उसमें भी ये देखा गया था कि सांसद गुमान सिंह डामोर को काफी कम रिस्पांस किया गया। प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंडल था, उसकी ओर से काफी उनको पीछे रखा गया, और उनके नाम को भी, उनका उद्बोधन तक भी नहीं हो पाया। स्थानीय प्रतिनिधि होने के नाते, झाबुआ की लोकसभा सीट से चुने हुए प्रतिनिधि होने के कारण, उनको होने के बाद भी उनको मौका मंच पर नहीं मिला। काफ़ी उनकी उपेक्षा देखी गई। उससे भी अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि इस बार लोकसभा में टिकट कटेगा। अ, और आज जो प्रोग्राम हुआ रेलवे स्टेशन अमरगढ़ पर, उसमें ये देखा गया कि जब गुमान सिंह डामोर वहाँ पहुँचे, तो उतनी संख्या में लोग वहाँ पर मौजूद नहीं थे, जितना कि प्रचार प्रसार और व्यवस्था की गई थी कार्यक्रम की। सबसे बड़ी बात कि जब प्रधानमंत्री का उद्बोधन होना था, लाइव उद्घाटन जब होना था, तो गुमान सिंह जी डामोर अपना अ, जो समय है वो व्यस्त बताते हुए रेलवे के जो अधिकारी है उनसे आग्रह किया, और जो शिलान्यास था वो करने के लिए चले गए। और प्रधानमंत्री जब अपना उद्बोधन दे रहे थे, उस दौरान जो भी लोग कार्यक्रम में शामिल हुए थे, वो कहीं ना कहीं वहां से शिलान्यास के कार्यक्रम की ओर चले गए। और शिलान्यास के बाद में गुमान सिंह डामोर अपने वाहन में बैठकर चले गए, और उनके जाने के साथ में जो साथ में आए हुए बीजेपी के नेता जो साथ में थे, वो भी एक एक करके वहां से चले गए। आलम यह था कि जितनी देर तक प्रधानमंत्री का उद्बोधन चला, मंच और मंच के सामने लगी कुर्सियां पूरी तरीके से खाली थी। चलिए आपको ये वीडियो भी बताते हैं कि जब प्रधानमंत्री का उद्बोधन शुरू हुआ तो मंच की क्या स्थिति थी, और जब प्रधानमंत्री अपना उद्बोधन दे रहे थे तो उनको कितने लोग सुन रहे थे, और उस मंच के सामने बैठी पब्लिक की क्या स्थिति थी। आप इस वीडियो को देखकर लापरवाही कहें या अपमान कहें, आप देख सकते हैं सांसद की लापरवाही किस प्रकार की रही होगी, और जिस कारण प्रधानमंत्री का जो उद्बोधन था वो गिने चुने लोग या उसमें कुछ बच्चे या रेलवे के अधिकारी ही मौजूद रहकर सुन पाए। आज गरीब और मिडिल क्लास के लोग रेलवे स्टेशन पर भी एयरपोर्ट पे जैसी सुविधा होती है ना, वो सुविधा रेलवे में सफर करने वाला मेरा गरीब भाई बहन भी उसका लाभ ले सकता है। साथियों, दर्शकों, हेलो, बहुत मुश्किल थी। सभी से निवेदन है कि कृपया करके अपने स्थान पे विराजमान रहे। शानदार रेल सेवा के बारे में किसी ने, जब हम दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनेंगे तो हमारा सामर्थ्य कितना अधिक बढ़ेगा। इसलिए मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या बताना चाह रहे थे, क्या कहना चाह रहे थे, और क्या उन्होंने विकास कार्यों की नींव के लिए क्या बात कही, ये शायद ना तो गुमान सिंह डामोर बता पाएंगे और ना उनके जनप्रतिनिधि जो उस समय
मौके पे थे और ना उस जनता को पता लगा जो इस कार्यक्रम में इस उद्बोधन को सुनने के लिए आई थी। उद्बोधन को सुनने के लिए आई थी वो हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि 2 एलईडी की व्यवस्था की गई ताकि जो विभिन्न स्टेशनों पर उद्घाटन हो रहे हैं उनके बारे में रेलवे बता पाए। साथ ही जब लाइव प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम के शिलान्यास कार्यक्रम में जुड़ेंगे, अपना उद्बोधन देंगे, तो जो जनप्रतिनिधि स्टेज पर मंच पर जो मौजूद है वो और जो जनता वहां पर जो मौजूद है वो प्रधानमंत्री को सुन पाए और अपनी जो बातें हैं प्रधानमंत्री की वो सुन पाए और उनके जो विकास कार्यों की गाथा है उसको वो सुन के आगे जो चुनाव आने वाले हैं उसमें निर्णय ले पाए। लेकिन प्रधानमंत्री की जो स्थिति है, जो आज की गरिमा है, उसको ध्यान में नहीं रखते हुए सांसद गुमान सिंह डामोर ने अपने इस आयोजन को अपनी जो उपस्थिति को है उसको इतना कम रखा कि जब प्रधानमंत्री का जो वक्तव्य आया उस वक्त वो वहां से चले गए। उसके कारण वहां से भीड़ भी चली गई, लोग भी चले गए और लोग वो सुन नहीं पाए। कहीं ना कहीं ये प्रधानमंत्री के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं कहा जाएगा। सांसद गुमान सिंह डामोर का एक जनप्रतिनिधि के रूप में उनका कर्तव्य बनता था कि देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उनकी कही हुई बात ना केवल वो सुने बल्कि उनकी उपस्थिति में वहां मौजूद जनता भी सुने, जो कि हो नहीं पाया। तो इसको भी कहीं ना कहीं इससे जोड़ा जा रहा है कि कहीं ना कहीं गुमान सिंह डामोर आश्वस्त हो चुके हैं अपनी टिकट को लेकर के। इस बार उनका जो टिकट है लोकसभा में वो कटता नजर आ रहा है और उसके कारण वो कहीं उपेक्षित हो रहे हैं तो कहीं अपने केंद्रीय कार्यक्रमों को उपेक्षित कर रहे हैं। पूरी खबर आपको कैसी लगी? क्या स्थिति रहेगी लोकसभा में? झाबुआ अलीराजपुर रतलाम विधान लोकसभा चुनाव में क्या गुमान सिंह डामोर को टिकट दिया जाएगा या उनका टिकट कटेगा? कौन वो दावेदार है जो गुमान सिंह की जगह लेने के लिए बिल्कुल तैयार है और जिसके चेहरे के कारण कहीं ना कहीं गुमान सिंह को इस बार नुकसान उठाना पड़ रहा है, टिकट में उनको कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाके अपनी राय जरूर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।